विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम विपश्यना के शिलाचरण पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। वास्तविक विपश्यना क्या होती है और विपश्यना के लिए आचरण क्या होता है, इसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये वीडियो जितने भी संसार में पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, सुख चाहने वाले लोग हैं, शांति चाहने वाले लोग हैं, चाहते तो सभी लोग, लेकिन उसको रूट मालूम नहीं हो जाता है कि हम इस रूट से ही सुख मिलता है, ऐसा मालूम नहीं होता। सुख तो सभी चाहते, लेकिन सुख का रास्ता मालूम नहीं होता है। वैसे ही इस संसार में मुक्ति के नाम से, दुख चक्र मुक्ति के नाम से, कैवल्य के नाम से, निब्बान के नाम से, मोक्ष के नाम से न जाने यतन पर्यतन करने वाले हमारे बंधु, ब्रह्मचर्या करने वाले साधु संत भिक्षु न जाने कितने कितने त्याग करके अपने अपने तौर तरीके से अर्थ के लिए ब्रह्मचर्या करते हैं। इनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। करते तो है, लेकिन वास्तविक क्या है, जैसे ये जानना भी इतना सरल नहीं होता है। तो सरल करने के लिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं बता सकता हूँ, सिंपल बताऊंगा, लेकिन मेरे से भी अधिक बताने वाला पंडित लोग होता है संसार में। मैं भी एक उन भिक्षु में सत्पुरुष हूँ। तो जो सत्पुरुष होता है, तो ये संसार का, जो संसार में रहते हुए जिसके ऊपर उसकी आजीविका होती है, वो उसके से दिया हुआ वो खाता है, उसे दिया हुआ अन्न खाकर वो जीवित रह के वो निर्वाण तक जाता है। तो उसका भी काम होता है कुछ ना कुछ देने का, धम्म का उसका भी योगदान देना होता है, धम्मदान देना होता है। तो इसी कारण वो भी, कोई भी सत्पुरुष को जो लोग सेवा देता है, जो लोग भजता है, जो लोग उसको अनुसरता है, उसको उपदेश करना पड़ता है, जैसा आया वैसा, जितना समझता उतना बताना पड़ता है। इस अर्थ से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग सत्पुरुष है और चाहने वाला भी लोग अन्य अन्य अपेक्षा करता है, हर सत्पुरुष से करते हैं। तो चले हम आज विपश्यना के शिलाचरण के ऊपर बात करेंगे। वास्तविक विपश्यना क्या है और विपश्यना का शिलाचरण क्या होता है, ये महत्व का सिद्धांत होता है। तो विपश्यना बोले तो विपश्यना यानी विशेष। इसका क्या अर्थ है? विशेष, विशेष। और पश्यना, पश्यने ने देखना, देखना, विशेष को देखना। इस संसार में क्या देखकर हम ब्रह्मचर्या करते हैं, क्या देखकर पुण्य कर्म करते हैं, क्या देखकर लोग पाप कर्म करते हैं, तो विशेष को देखना विपश्यना। विपश्यना कैसी, कौन कैसा समझता है, विपश्यना ध्यान कौन कैसा करता है, ये सब यहाँ पे आएगा। अगर कोई मनुष्य ठीक ठीक से जानता है, तो जैसी विपश्यना जानता है, तो विपश्यना के लिए जैसे कि समझो कमल का फूल पत्थर पर नहीं उगता है, उसको सपोर्टिंग के लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए, तभी वो कमल का फूल उगता है या मिलता है या होता है संसार में। कोई बोलेगा मैं पत्थर पर कमल का फूल लगा दूंगा, तो कमल का फूल नहीं हो सकता है। वैसा ही जो जो लोग अपने में शांति चाहने वाले हैं, सुख चाहने वाले हैं, तो उसका कोई रूट होता है। तो ये रूट आचरण पर निर्भर करता है, अपने वाले कुशल कर्म पर निर्भर करता है। हमारे में विद्यमान कुशल कर्म होने से हम लोग सुख अनुभव कर सकता है। हमारे पास कुशल कर्म नहीं हो तो सुख शांति अनुभव नहीं कर सकता है। दूसरा सुख एक सुख होता है, काम भोगों का सुख, ये तो सुख तृष्णामूलक होता है। लेकिन जहाँ लोग परमार्थिक धर्म से सुख चाहने वाले होते, समाधि चाहने वाले होते, तो जैसे समझो कमल मिलने के लिए, कमल का फूल उत्पन्न होने के लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए, पत्थर पर नहीं होता है। वैसा ही कोई भी मनुष्य हो, सुख चाहने वाला, उसको आचरण होना पड़ता है, विद्यमान उसके अंदर आचरण होना पड़ता है। तो ये आचरण के बारे में आज का वीडियो बनेगा।
वैसे ही हमारे बंधुजन जितने भी विराग को प्राप्त हुए इन वर्ष में, ये पूरे के पूरे लोग ब्रह्मचर्या करता है, ब्रह्मचर्या करता है। जैसे उसे गुरु से वो शिष्य पाया है या शिष्य गुरु होकर ऐसा उपदेश किया, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा आए होता है, उनमें से जो आचरण का मूल तत्व होता है, आचरण बताया जाता है, तो वैसा कमल पत्थर पर नहीं उगता है। तो ये भी ब्रह्मचर्य मुक्ति के नाम से करता है, मोक्ष के नाम से करता है, निर्वाण के नाम से करता है, ज्ञान के नाम से करता है, उस अर्थों को लेके वो ब्रह्मचर्या करते हैं, विराग को प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए जैसा पानी पर कमल का फूल नहीं उगता, वैसा ही कोई भी मुक्ति, कैवल्य, विपसना या समाधि सुख, परमार्थिक सुख, संबोधि, ये सब के सब शिलाचरण पर निर्भर करता है। जिसके पास शील विद्यमान हो तो प्राप्त कर सकता है, शील विद्यमान नहीं है तो प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरी एक बात, किसी के पास शिलाचरण है लेकिन उसको मालूम नहीं होता है मैं शिलाचरण में, तो कोई शिलवान होते हुए भी मालूम नहीं होता है। कोई लोगों को शिलवान नहीं रहता है, तो किस कारण नहीं हो, इसी कारण उसको सीधा मार्ग नहीं समझता है। जो कोई लोग शील आचरण से नहीं युक्त होता है, लेकिन किस लिए शील होता है ये उसको कोई भी उपदेश मालूम नहीं होता है या उसकी सदा नहीं होती है, तो उसको भी ये मालूम नहीं होता शील क्या होता है, शिलाचरण क्या होता है, आचरण क्या होता है, मालूम नहीं होता है। तो ये शिलाचरण के ऊपर हम लोग जो यहाँ पे जरा प्रकाश डालने वाले, तो सबसे पहले हम शिलाचरण जो शब्द आता है, तो ये हर मुक्ति के लिए, हर सुख चाहने वाले के लिए लगता है। अगर शिलाचरण नहीं है तो कोई भी मनुष्य को सुख समाधि का मिलेगा नहीं, और समाधि के सुख के बाद उसको निब्बान का, मुक्ति का, मोक्ष का सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए वो शील बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वस्तु है जो हर मनुष्य में नहीं रहता है, लेकिन किस कारण नहीं रहता है ये हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना है शील का प्रभाव कहाँ आता है। तो शील का प्रभाव मतलब ऐसा समझने के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक, ये द्वार होते हैं सतों के। वैसे हम मनुष्य विवेकशील होने से पट से जानता है, हम काया से कर्म करने वाले, वाचा से कर्म करने वाले और मानसिक कर्म करने वाले, ये तीन कर्म से होने वाले जो द्वार बोला जाता है। इस जैसा कोई मनुष्य जाना आना दरवाजे से करता है, कोई भी घर में जाना है तो दरवाजे से जाता है, बाहर आना है तो दरवाजे से आता है, वैसे ही इस संसार में जो भी कर्म करता है कोई भी सत्व, ये कायिक, वाचिक, मानसिक करता है। इनमें से शिलाचरण कैसा हो जाता है, कुशल का होता है या अकुशल का होता है, तो दुशील होता है, शीलवान होता है, ये जो परिभाषा होती है, तो ये हमारे द्वार कहलाएंगे। तो ये हमारे द्वार कहलाएंगे। ये द्वार बिना ही आचरण परिपूर्ण नहीं हो सकता है। ये द्वार होने से आचरण करके वो मनुष्य समाधि पा सकता है, वो द्वार से आचरण करके विपसना कर सकता है, ये द्वार से ही आचरण से विपसना से मुक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। अगर आचरण की भली भांति जान नहीं हो तो कोई भी मनुष्य पश्चना यानी विशेष को नहीं जानना। वो कैसे, जैसे कि समझो संसार जानना है, तो पहले ये बात है हमारे मन में जो भी कायिक, वाचिक, मानसिक संस्कार विचार उत्पन्न होता है, तो सभी के तो कुशल विचार नहीं उत्पन्न होते, पाप कर्म करने के भी विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि वो धर्म का नेचर है। हमारे मन में सभी विचार संस्कार होते हैं। तो कोई कोई मनुष्य में प्रज्ञप्ति से समझने के लिए एक पद्धति है, कोई कोई मनुष्य में पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, कोई मनुष्य में पाप कर्म उत्पन्न होते, फिर भी वो मेरे मन में पाप कर्म उत्पन्न होता है ये नहीं जानता है। एक मनुष्य हो गया, कोई कोई मनुष्य में पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो मनुष्य मेरे मन में पाप कर्म नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा वो नहीं जानता है। तो पाप कर्म कहाँ उत्पन्न होते हैं, जैसे कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन इसमें से पाप कर्म पुण्य कर्म होता है, उसको द्वार कहला है। तो सबसे पहले कर्म को कहाँ उत्पन्न होगा, काया में उत्पन्न होता है या वाचा में उत्पन्न होता है, मानसिक उत्पन्न होता है। तो पहले मानसिक में उत्पन्न होता है हेतु, और फिर वो कायिक, वाचिक पर प्रभाव आता है। कोई भी हेतु मानसिक पे उत्पन्न होता है, तो ये मानसिक में उत्पन्न होता है। जो कोई मनुष्य में अपने मानसिकता में पहले जो पाप कर्म उत्पन्न होते, विचार उत्पन्न होते, तो भी ये पाप कर्म है नहीं जानता है एक आदमी। दूसरा आदमी,
कोई मनुष्य अपने में पाप कर्म है उत्पन्न हो रही, ये जानता है, ये जानता है। सेकंड वाला जानता है। अभी इन दोनों में कौन श्रेष्ठ लगता है? हमारे जितने भी ब्रह्मचर्य करने वाली साधुजन हैं, अगर पूछा जाए, उनको हम पूछते हैं एक दूसरे को, साधु संत होने से भी कौन से एक दूसरे को गुरु शिष्य परंपरा होती है हमारी, एक दूसरे का अनुवाद पूछने का, एक दूसरे का मार्गदर्शन करना, एक दूसरे के मार्गदर्शन श्रवण करना, ये हमारा धर्म होता है गुरु शिष्य का। अगर कोई साधु संतों को ये पूछे क्या आपके गुरु आचार्य ने आपको शिक्षा दिया है, इस शिक्षा में जो मन में पाप कर्म उत्पन्न होता है, इसके बारे में उसके कारण हेतु क्या बतलाया है? तो वो सीधा सरल कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो इसी कारण ये पयति से हमको ये समझना है, तो कोई मनुष्य में पाप कर्म उत्पन्न होता है, फिर भी वो नहीं जानता है मेरे मन में पाप कर्म उत्पन्न हो रही करके, नहीं जानता है। ये दूसरा, कोई मनुष्य में मन में पाप कर्म उत्पन्न होते ये जानता है, तो कौन श्रेष्ठ है? तो जानने वाला श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि वो जानता है क्या मेरे मन में पाप कर्म उत्पन्न हो रहे। तीसरा, किसी के मन में पाप कर्म उत्पन्न होते ही नहीं। सभी लोग तो प्रतिष्ठा में, चर्या स्वभाव में एक समान नहीं होता, क्योंकि धम्म का अनुसंधान चेंजिंग होता है, पर्टिकुलरली परिवर्तनशील है, चेंजिंग होता है, अस्थिर होता है। तो तीसरा मन में, तीसरे के मन में पाप कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, पाप कर्म मन में पाप कर्म नहीं होते हैं, नहीं उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो मेरे मन में पाप कर्म उत्पन्न होता है, नहीं जानता है। तीसरा नंबर का, उसके मन में पाप कर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में पाप कर्म नहीं है ऐसा नहीं जान सकता है, तीसरा मनुष्य। चौथा, किसी के मन में पाप कर्म उत्पन्न नहीं हो रहे, तो पाप कर्म मन में उत्पन्न नहीं हो रहे ये जानता है। तो ये दो में कौन श्रेष्ठ होता है? जिसके मन में पाप कर्म भी नहीं होते हैं, फिर भी कोई जानता नहीं, कोई जानता है, तो कौन श्रेष्ठ है? तो पाप कर्म नहीं हो रहे ऐसा जानने वाला श्रेष्ठ लगता है। तो ये चार पयति से जो कोई मनुष्य, जो कोई मन में, अपने मन में पाप कर्म नहीं होने के बारे भी पाप कर्म नहीं क्यों होता है इसके बारे में नहीं जानता है, और कोई मनुष्य अपने में पाप कर्म नहीं उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा जानता है। तो ये जानने वाली प्रतियोगिता में यो पहले इसमें जो जानने वाला श्रेष्ठ है और दूसरे में भी जानने वाला श्रेष्ठ है, इस प्रतियोगिता में देखने से कौन श्रेष्ठ होता है? जानने वाला। कौन श्रेष्ठ होता है? जानने वाला। जानने वाला श्रेष्ठ होता है। अभी ये जानने वाले श्रेष्ठ प्रतियोगिता में जानने वाला जो श्रेष्ठ है, इसके जो मीमांसा करने वाले हैं या उसका विचार करे, तो इस संसार में जितने भी हमारे भाईजन हैं, विराग को प्राप्त होने वाले हमारे गुरु आचार्य उपाध्य है, भिक्खु है, इन सब में जो बहुत सारे पंडित लोग होना संभव है, कोई एक भिक्खु पंडित नहीं होता है। भिक्खु संघ में बहुत सारा संघ पंडित होता है, साधु संत में कोई एक संत जन पंडित होते हैं। इसी कारण ये सार्वजनिक तौर पर तो बोलने में अच्छा है, मैत्री भावना, लेकिन अपने बारे में कौन कैसा जानता है ये उस पर निर्भर करता है। तो पहली बात, जानने वाले की प्रतियोगिता में वो कोई भी सतपुरुष हो या दानी आदमी हो या दान धर्म करने वाला है या पुण्य कर्म करने वाला, वो अपने बारे में या अपने संसार के बारे में क्या जानता है, जिस कारण अपने मन में पाप कर्म उत्पन्न होता है या जिस कर्म से करने से कारण पुण्य कर्म करना उत्पन्न होता है। तो इस संसार की प्रतियोगिता में अपने बारे में क्या जानता है, संसार के बारे में क्या जानता है। जैसे जिस संसार में हम विद्यमान होते हैं, तो संसार के बारे में क्या जानता है, इससे चालू हो जाएगा पहला। तो संसार के बारे में पहला जानना पड़ेगा, संसार की क्या वास्तविकता है, कैसे वो, कहाँ शील का आचरण का मतलब होता है, और कौन शील आचरण से मनुष्य प्रतिष्ठित होकर सीधा सरल अपने मार्ग से, मुक्ति के मार्ग से विपස්සना के लिए चला जा सकता है। तो ये समझाने का प्रयास करते। तो ये समझने से पहले ये महत्व का होता है, कोई मनुष्य विपස්සना शब्द होता है, तो विपස්සना वाले के लिए ये सिद्धांत वो एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्यों कि कोई कोई मनुष्य भूलभुलैया मार्ग का ध्यान करता होगा तो उसको राजमार्ग को निकालने के लिए वो शील, जैसा वो अंत तक शील ये एपिसोड ठीक ठीक देखेगा अंत तक, तो उसको हो सकता है कभी कभी रूट बदल जाने वाला यानी अमार्ग की ध्यान करने वाला भी मार्ग में आ सकता है। और जो कोई मनुष्य अमार्ग से भटक गया तो उसको भटक गया क्यों, तो इसका कारण समझकर वो सीधा मार्ग में आ सकता है। इसके लिए बहुत ये अर्थसंगत होता है। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि समझो मार्ग बोलता है, ये अमार्ग बोलता है, मार्ग का साक्षात्कार का कैसा होता है, उसका भी हम लोग कैसा मार्ग का साक्षात्कार करने से क्या दिखाई देता है, कैसा मानता है और कैसा अनुभव होता है, ये भी स्पष्ट करेंगे। तो इसी के लिए विपස්සना के जो शिलाचरण है, ये कहाँ से कैसे कैसे गुजरते गुजरते मनुष्य मार्ग में ठीक मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है विपස්සना में, तो इसके लिए भी ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो भी कोई मनुष्य हो, मुक्ति के नाम से या अपने सुख के शांति के नाम से जो कोई दान धर्म करता है, जप तप करता है, ध्यान साधना करता है, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण लगता है ये एपिसोड। तो ये एपिसोड के बारे में सबसे पहले हम संसार के बारे में क्या जानता है, तो धम्म का मूल सिद्धांत जानना पड़ेगा उसको। कोई समझो का धम्म, हम अपने बारे में अस्तित्व के बारे में क्या जानता है, तो पहले धम्म का सिद्धांत जानना पड़ता। फिर जहाँ विपස්සना शब्द आता है तो विपස්සना शब्द आ जाता है तो लौकिक धर्म में जो डिवाइड हो जाता है दृष्टिगत, तो हम दृष्टि के बारे में क्या, दृष्टि विभिन्नता के बारे में क्या जानता है, इसमें जो शिलाचरण भी विभिन्न हो जाता है दृष्टि के बारे में। जैसे संसार के चेतना से भी शिलाचरण की प्रतियोगिता समझा सकता है, लेकिन दृष्टि विभिन्नता से शील का आचरण विभाजित किया जाता है। दृष्टि का जो सिद्धांत होता है, दृष्टि विभाजन से शील भी विभिन्न हो जाता है। तो वास्तविक शील क्या होता है ये समझना पहला मत होता है। दूसरा शरणागमन होता है। हर कोई मनुष्य, पुण्यवान मनुष्य किसी को भी भजता है, हर कोई भज अपनी अपनी जो हेतु है ऐसा भजता है, यानी शरणगमन करता है। किसको शरण जाता है, किस पर विश्वास करता है, फिर उस शरणागमन पर भी शील डिवाइड हो जाता है। कौन सा शील अपने सीधा मार्ग पे जाता है, कौन सा शील सीधा मार्ग में नहीं जाता है। फिर तीसरा होता है दुख चक्र के मुक्ति की उपासना, यानी दुख चक्र मुक्ति का जो शब्द बोला जाता है, साक्षात्कार बोला जाता है, मुक्ति का साक्षात्कार बोला जाता है, भूलभुलैया मार्ग बोला जाता है, राजमार्ग बोला जाता है। ये मुक्ति का मार्ग के लिए भी कौन सा रूट का शील उसको मुक्ति तक ले जाता है शिलाचरण, और कौन सा भूलभुलैया में लटक कर रखता है, उसका भी परिणाम शील पर क्या आता है, उसका मानस पर क्या परिणाम होता है। इसके लिए बहुत बड़ा अच्छा, इसके लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसको ये हेतु है, जो भी करता होगा इस संसार में, कोई पुण्य कर्म करता है, कोई सी भी समाधि करता है, या कोई भी आनापान करता है, तो करता तो अर्थ के लिए करता है। इसके लिए वो जो एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अपने हेतु पुरस्कार जानबूझकर शांति के साथ अपना समय देकर देखे तो उसका हो सकता है, उसको मालूम नहीं रहने वाली बात भी मालूम कर सकता है। अगर किसको मालूम है तो इसकी तो बात ही कोई नहीं है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है इसके लिए ये है, तो ये कोई भी श्रद्धा करके कर सकता है। शरणागमन फिर डिवाइड होता है, फिर दुख चक्र से भी बताया। ये 5 विषय से भी पहले, ये 4 विषय से पहले, सबसे पहले हम लोग अभी देखेगा इस संसार में जो सिद्धांत है मूल, वो मूल सिद्धांत क्या बोलता है। इसी कारण वो शील की प्रतियोगिता में हमें समझ में आ जाता है। अगर हमारे मन में पाप उत्पन्न होता है या पुण्य उत्पन्न होता है, इसके कारण हेतु सिद्धांतों को समझने के बाद ही हम समझा सकता है। तो कैसा सिद्धांत होता है, तो संसार में रहते हुए लोग बोलता है संसार के बारे में नहीं जानता है, ये संसार अंत्यवान है या अनंत्यवान है, कौन सा मार्ग का अंत होता है, कौन से मार्ग से अनंतवान होता है, इसके बारे में जानना बड़ा कठिन और दुर्लभ होता है। बोलने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए तो संसार सारा भरा होता है। अपनी अपनी शिक्षा तो होती है, जिसके पास जैसी शिक्षा वैसा प्रतियोगिता में शिक्षा देता है। लेकिन एक ऐसा है, जैसी कोई नदियां है, सभी नदियां सागर तक ही पहुंचना होता है, लेकिन सभी नदियां सागर तक सीधा नहीं पहुंचता है। कोई आड़ी टेढ़ी पहुंचता है, कोई वहां तक नहीं पहुंचता है, कोई बड़ी नदी में पहुंचता है, बड़ी नदी से इतना कठिन होता है सागर तक पहुंचना। वैसा ही जहाँ लोग दुख से हैरान हो जाता है, तो दुख मुक्ति की साधना करने के लिए भी एक सीधा समुद्र तक जाने के लिए भी रूट परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, पहले धम्म का हम
सिद्धांत समझाएंगे। संक्षिप्त में समझाने का तरीका है, अगर सिद्धांत समझ लिया तो बाकी हम समझ सकता है। तो क्या सिद्धांत होता है, जैसे ये आवर्त शब्द है, ये बहुत बार बताया मैंने, आवर्त ये आवर्त शब्द है। आवर्त का ऐसा अर्थ है वर्तुल, ये मराठी में वर्तुल बोला जाता है, पाली में वर्तल बोला जाता है। तो ये ल सामस होने से संधि विग्रह हो जाता है, संधि विग्रह हो जाने से वर्तुल, ये संधि निग्रह, तो निग्रह संधि होने से उसका वट्ट हो जाता है, वट्ट। तो उसको वट्ट चक्र, दुख चक्र बोला जाता है। तो कब बोला जाता है, जब ध्रुव शब्द आता है, ध्रुव के नाम से ये नित्य है। नित्य क्या है, तो घूमता है, नित्य घूमने के, घूमता है, इस अर्थ प्रयुक्त से आ लगाया जाता है, यानी ये चक्र मानस के तौर पर घूमता है, इसका अर्थ ऐसा होता है। फिर होता है ध, ध बोले तो एक अपने हृदय को से निकलने वाली ध्वनि, आवाज, उसको बोलता है भाष्य। भाष्य पर बहुत प्रभुत्व होता है संसार में, इसी कारण संसार अनुवादित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा से अपनी मुक्ति रास्ते तक चला जाता है। तो यह अपने उत्पन्न होने वाली जो भाषा है वो निरुक्ति, निरुक्ति यानी ध, जो अपने हृदय को से शब्द निकलने वाला, ये शब्द रहने से हम संसार को कोई भी वस्तु का अनुवाद कर सकता है, तो मुक्ति का नाम का अनुवाद कर सकता है। फिर ये सभी होने से फिर सभी धातु है, धातु होने से इसके बाद धम्म, धातु यानी धम्म, जो लोग धर्म धम्म बोला जाता है ना, तो ये यहाँ अच्छे तरह से समझना पड़ता है। धम्म अगर बोलेगा तो ये व्यवहार के लिए होता है, धर्म धर्म तो सभी बोलता है, लेकिन ये व्यवहार के लिए बोलने से, समझाने के लिए तो अच्छा हो जाता है। जब धम्म बोला जाएगा तो ये धम्म की व्याख्या ऐसी हो जाए, चार परमार्थिक धर्म, चित्त चेतसिक रूप और निब्बान, ये माइंड एंड मैटर, ये है लोकत्री धम्म, ये लोकत्री सिद्धांत है। यहाँ पराधीनता नहीं, स्वयं प्रकाशित करता है, स्वयं मुक्ति का रूट क्लियर बताया जाता है। ये है धर्म का सिद्धांत, लोकत्री धर्म। अगर यहाँ पे धर्म बोला जाएगा पहचानने के लिए, धर्म धर्म तो पाली में बोलता है, धर्म हिंदी मराठी में बोलता है, लेकिन जहाँ इंग्रजी का जो शब्द आता है तो धर्म का वर्ड्स नहीं होता है इंग्रजी में, इसी कारण धर्म का होता है। तो सभी लोग धर्म बोले तो फिर वांधा आ जाता है, लोकोत्तर धर्म है क्या लौकिक धर्म है, तो इसी कारण धर्म की व्याख्या, धर्म बोलेगा तो पाली का लोकोत्तर धर्म होगा, और धर्म बोलेगा तो ये लौकिक धर्म होगा। तो लौकिक धर्म के क्या सिद्धांत है, तो 18 प्रकार के पूर्वानुकल्पित, यानी ये संसार कोई तो भी बनाने वाला शास्त्र है, गुरु है, यह व्यक्ति है। और दूसरा 44 प्रकार से अपरानुकलित आत्मावाद है, यानी इस संसार का संचालक आत्मा है। बहुत सारे मैंने इसके बारे में एपिसोड बना के दिया आत्मा के बारे में। तो ये दो मत संसार में सबसे पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि विभिन्न होने से। तो धम्म का स्वभाव, ये धम्म का स्वभाव बाद में जानेंगे, तो वहां तक धातु आ गया, धम्म समझा। फिर नियत, धम्म क्या होता है, नियत, नियत यानी अपनी चेतना, जैसे मनुष्य का स्वभाव कुशल और अकुशल। तो सभी संसार में देखे कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म करने वाला है, बुरा कर्म करने वाला है, या अव्याकृत है, न्यूट्रल है। वैसे ही जब अच्छे कर्म करने वाला होता है तो ये है धम्म का सिद्धांत। ये पाप कर्म करने वाले का ग्रुप, उत्पन्न होने वाले का ग्रुप है, ये पुण्य कर्म उत्पन्न होने वाले का ग्रुप है। लेकिन अभी हमको ये समझना है, ये धम्म का मूल सिद्धांत समझने के बाद हम शील कहाँ पे डिवाइड होता है। धम्म तो सभी के लिए सरीका है, जो कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा अनुभव होगा, जो बुरा काम करेगा तो बुरा उत्पन्न होगा, ये तो यहाँ तक समझ सकता है। ये कुशल अकुशल अव्याकृत, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव न्यूट्रल, ये जैसी अपनी वाली अपना वाला जैसा माइंड होता है, इस माइंड में जो कर्म करता है कायिक वाचिक, उसका वो परिणाम आएगा। ये तो सबके लिए ठीक है। लेकिन जहाँ दुष्टि होती है, दुष्टि भी बनाते, ये दुष्टि है। तो जो कोई मनुष्य अपने के बारे में क्या जानता है, तो कोई कोई किसको मानता है, कोई ये संसार ऐसा बनाने वाला है ऐसा मानता है, या संसार में आत्मा है ऐसा मानने वाला लौकिक धर्म एक होता है, इसका शील क्या होता है। और जो कोई मनुष्य लोकोत्तर धर्म है, तो चार परमार्थिक धर्म, चित्त चेतसिक रूप निर्वाण, तो ये शील के बारे में, इसका शील के बारे में क्या जानता है, शीलाचरण के बारे में, और ये शीलाचरण के बारे में क्या जानता है, उसको हमको देखना है। फिर दूसरा आता है शरणागमन। शरणागमन तो जैसे कि संसार में हर कोई मनुष्य
जानते हुए, दृष्टि से जानते हुए उस पर विश्वास करते, उसकी पूजा वंदना करते हैं और उसके कारण रोटी बेटी के व्यवहार, हर्षोल्लास के पर्व होते हैं। तो ये कौन कौन लौकिक धर्म को क्या जानते हुए पूजा वंदना भावना 10 पुण्य कर्म करता है, और ये लौकिक धर्म में पूजा वंदना भावना क्या जानकर करता है, इसमें शरणागमन पर विश्वास करने से भी शील विभिन्न हो जाता है। यहाँ पे शील विभिन्न हो जाता है, शिलाचरण, यहाँ भी शिलाचरण विभिन्न हो जाता है। तो कैसा कैसा हो जाता है मैं समझाने का प्रयास करूंगा बाद में है दुख चक्र से मुक्ति के मार्ग और उपासना क्रम। अगर शील को देखेगा तो शील बोलेगा सभी में तो एक जैसा आचरण नहीं होता, आचरण तो हमेशा बदल जाता है। तो इसका जो प्रोग्राम है, जो कोई मनुष्य मुक्ति के नाम से अगर वो चलता है, उसकी आकांक्षा है क्या मैं दुख से चक्र मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ, तो अपने शील के बारे में क्या जानता है, शील आचरण के बारे में क्या जानता है, इसके लिए उसकी उपासना ठीक क्रम बाय क्रम है क्या नहीं है। और क्रम बाय क्रम उपासना में अगर कोई मनुष्य मार्ग का शील क्या होता है, अमार्ग का शील क्या होता है, किस मार्ग का शील से आदमी निकल सकता है, किस मार्ग से आदमी नहीं निकल सकता है, ये बारे में आपको आगे के लिए समझा देगा। तो सबसे पहले आता है शिलाचरण। तो शिलाचरण ये हम लोग आगे समझाने का प्रयास करेंगे। सभी का शील एक जैसा नहीं होता है। तो देखिए, शिलाचरण के लिए त्रिविध शासन देखना पड़ेगा पहले। इसी कारण हम लोग शील कौन सा कहाँ पे आता है, फिर लौकिक शील कैसा होता है, लोकोत्तर शील कैसा होता है, और रूट के लिए सही शील कौन सा काम करता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे।